क्या आपने कभी सोचा है कि रुद्राक्ष की एक माला आपके जीवन को बदल सकती है? नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस रुद्राक्ष के बारे में जिसे सदियों से सिर्फ संत महात्मा ही नहीं बल्कि राजा महाराजा भी अपनी शक्ति और रक्षा के लिए पहनते आए हैं। लेकिन क्या वाकई हर कोई रुद्राक्ष का पूरा लाभ ले पाता है? दरअसल लोग रुद्राक्ष तो पहन लेते हैं, परंतु कुछ बेहद जरूरी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे वो उसका पूरा आध्यात्मिक और मानसिक लाभ नहीं ले पाते। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी खास बातों का जिन्हें रुद्राक्ष धारण करने से पहले या रुद्राक्ष पहनते वक्त जान लेना बेटर रहेगा। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिरी टिप आपके लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्राक्ष को कभी भी बिना शुद्ध किए हुए नहीं पहनना चाहिए। सोचिए, आपको शिव जी की कृपा से ये दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त हुआ है, तो क्या इसे वैसे ही पहन लेना सही होगा? नहीं। रुद्राक्ष भगवान शिव की अनुकंपा का प्रतीक है और इसे धारण करने से पहले हमें भगवान शिव जी का धन्यवाद करना चाहिए। जब भी आप नया रुद्राक्ष खरीदें, सबसे पहले घर में अगर कोई शिव परिवार की कोई तस्वीर है या शिवलिंग है तो वहाँ जाएं। अगर घर के पास कोई मंदिर है तो और भी अच्छा। रुद्राक्ष की माला को शिव जी के समीप रखें। अब अपनी आंखें बंद कर लें। मन ही मन अपनी इच्छा शिव जी के सामने रखें। इस इच्छा की वजह से आप रुद्राक्ष धारण करना चाह रहे हैं। शिव जी से आज्ञा और आशीर्वाद मांगें और शिव नाम का स्मरण करते हुए रुद्राक्ष को धारण करें। ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करना भी बेहतर रहेगा। याद कीजिए, बिना शुद्धिकरण और शिव जी की अनुमति के रुद्राक्ष धारण करने से हो सकता है आपको उसका पूर्ण लाभ ना मिले। तो अगली बार जब भी आप रुद्राक्ष खरीदें, ये छोटी लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया जरूर अपनाएं। अब अगली ध्यान देने वाली चीज है गलत मुखी के चुनाव की गलती। कई लोग सोचते हैं रुद्राक्ष तो बस रुद्राक्ष है, कोई भी पहन लो, सबका असर एक जैसा ही तो होगा। लेकिन सच पूछिए, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 36 मुखी तक पाए गए हैं और हर मुखी का अपना अलग महत्व और शक्ति होती है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी हर मुखी रुद्राक्ष के अलग अलग लाभ और नियमों को विस्तार से बताया गया है। तो फिर सभी के लिए एक जैसा कैसे हो सकता है? हमारी कुंडली में 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र होते हैं। इन सब की स्थिति ही तो हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करती है। अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह, राशि या नक्षत्र के हिसाब से रुद्राक्ष का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, तो उसका असर आपके लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि रुद्राक्ष आपके लिए सिर्फ एक माला ही नहीं, एक सच्चा साथी और आपकी ऊर्जा को संतुलित करने वाला साधन बन सकता है। तो अगली बार जब भी रुद्राक्ष खरीदें, कोई भी मुखी पहन लेने की बजाय जानकार व्यक्ति या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लीजिए। याद रखिए, सही मुखी का रुद्राक्ष, सही तरीके से धारण किया गया रुद्राक्ष आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगली ध्यान देने वाली बात है नकली रुद्राक्ष धारण करना। जिस तरह खंडित और दोषयुक्त रत्न नहीं पहना जाता और इसे अशुभ माना जाता है, वैसे ही नकली रुद्राक्ष पहनना भी अनुचित है और इसका कोई आध्यात्मिक लाभ भी नहीं प्राप्त होता। रुद्राक्ष एक पवित्र ऊर्जा वाला आध्यात्मिक आभूषण है और यदि ये असली नहीं है तो उससे सिर्फ दिखावा रह जाता है, कोई लाभ नहीं मिलता। आज के समय में बाजार में नकली रुद्राक्षों की भरमार है। अलग अलग तरीकों से रुद्राक्षों में कारीगरी करके उनके मुखों को बदला जा सकता है। इसलिए असली और नकली रुद्राक्ष में अंतर समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको असली और लैब सर्टिफाइड रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आपको हर रुद्राक्ष के साथ लैब सर्टिफिकेट और एक्सरे कॉपी दी जाती है, ताकि आपको विश्वास रहे कि आपके पास सबसे प्रमाणित और असली रुद्राक्ष है। याद रखिए, असली रुद्राक्ष ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक लाभ ला सकता है। इसे हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही खरीदें और नकली रुद्राक्ष खरीदने से बचें। अगली ध्यान देने वाली बात है रुद्राक्ष को किस दिन धारण करना है। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कौन सा दिन सबसे शुभ रहेगा, तो यह जानकारी आपके लिए है। रुद्राक्ष को पहनने का सबसे शुभ दिन माना जाता है सोमवार, क्योंकि यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, साफ और शांत मन से भगवान शिव की पूजा करके रुद्राक्ष धारण करें। इससे आपको विशेष ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है।
अगर आप और भी शुभ मुहूर्त चाहते हैं तो नवरात्रि के समय, पूर्णिमा के दिन, विजयदशमी के दिन, दीपावली के दिन या किसी भी पवित्र त्योहार के दिन भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। सावन के महीने में भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ऐसे पावन अवसरों पर रुद्राक्ष धारण करने से उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। वीडियो में आगे हम बताएंगे कि रुद्राक्ष पहनते समय और किन बातों का ध्यान रखना है। जुड़े रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली ध्यान देने वाली बात है रुद्राक्ष की नियमित सफाई ना करना। जब आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो हमारे पसीने, टेल्कम पाउडर, धूल, मिट्टी रुद्राक्ष पर लगती रहती है। हमारे शरीर की नकारात्मक शक्तियां भी रुद्राक्ष से टकराती हैं। ऐसे में रुद्राक्ष का भी शुद्धिकरण करते रहना चाहिए। इसके लिए जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो आप एक बेबी सॉफ्ट टूथब्रश ले लीजिए और उससे रुद्राक्ष की क्लीनिंग करें। क्लीनिंग करने के बाद आप उस पर चंदन का इत्र भी लगा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रुद्राक्ष के ऊपर कभी भी केवड़े का इत्र ना इस्तेमाल करें। अगर आप रुद्राक्ष को पानी से धोते हैं तो उसको सुखाने के लिए सीधे धूप में ना रखें। कमरे में पंखे के नीचे रखकर उसे सुखा लें और सूख जाने के बाद ही उसमें इत्र वगैरह लगाने के बाद ही उसे धारण करें। जब भी आपको ज़रूरत लगे आपको इस तरह से सफाई करते रहना चाहिए। इससे ये रुद्राक्ष चमकदार और ऊर्जावान बना रहता है। अगली ध्यान देने वाली बात है कि रुद्राक्ष की माला में कितने दाने होने चाहिए। बहुत से लोग रुद्राक्ष की माला पहनते समय मनकों की गिनती को नज़रअंदाज कर देते हैं। रुद्राक्ष की माला में मनकों का सही संख्या में होना जरूरी है ताकि उसका पूरा प्रभाव और लाभ मिल सके। आमतौर पर रुद्राक्ष की माला में 108 मनके होते हैं जो शुभ मानी जाती है। 54 या 27 मनकों की माला भी पहनी जाती है। लेकिन संख्या हमेशा शास्त्रानुसार ही होनी चाहिए और ये नियम खास तौर पर तब जरूरी हो जाता है जब आप एक ही मुख वाले रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं। जैसे आपकी पूरी माला 5 मुखी रुद्राक्ष की ही है या आपकी पूरी माला 7 मुखी रुद्राक्ष की ही है, तब इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप अलग अलग मुख के रुद्राक्ष पहनते हैं तो मनकों की संख्या आपकी ज़रूरत के हिसाब से तय की जा सकती है। इसलिए अगली बार जब भी आप रुद्राक्ष की माला लें या पहने तो उसमें मनकों का सही संख्या का ध्यान जरूर रखें। अगली ध्यान देने वाली बात है रुद्राक्षों को कपड़ों के ऊपर पहनना। बहुत से लोग रुद्राक्ष तो पहन लेते हैं लेकिन अक्सर उसे कपड़ों के ऊपर पहन लेते हैं। ये एक सामान्य गलती है जिससे रुद्राक्ष की ऊर्जा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। रुद्राक्ष की असली शक्ति और ऊर्जा तभी सक्रिय होती है जब वह आपकी त्वचा से सीधे संपर्क में रहता है। इसलिए कोशिश करें कि रुद्राक्ष आपकी त्वचा को लगातार स्पर्श करे। हृदय के पास पहनना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि हृदय हमारी भावनाओं का और चेतना का केंद्र है। जब रुद्राक्ष हृदय के निकट रहता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके मन और भावनाओं पर धीरे धीरे गहरा असर डालती है। तो अगली बार जब भी रुद्राक्ष पहने उसे कपड़ों के ऊपर ना रखें बल्कि अपनी त्वचा के संपर्क में ही रखें। तभी आप उसके असली प्रभाव और ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे। अगली ध्यान देने वाली बात है कि रुद्राक्ष पहन के क्या ना करें। रुद्राक्ष की शक्ति और पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। रुद्राक्ष पहनकर जहाँ तक हो सके मांसाहार का सेवन ना करें, शराब ना पिएं, किसी प्रकार का नशा ना करें और शमशान जैसी नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर ना जाएं। ये चीज़ें रुद्राक्ष की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। किसी कारण से ऐसी जगह जाना जरूरी हो तो रुद्राक्ष को उतारकर सुरक्षित जगह पर रख दें और वापस आने के बाद स्नान करने के बाद ही आप रुद्राक्ष को दोबारा धारण करें। अगली जो ध्यान देने वाली बात है और जो खास बात है वो ये है कि अपना रुद्राक्ष दूसरों को पहनने के लिए दे देना। ये सबसे अनदेखी लेकिन गंभीर बात है। रुद्राक्ष को कभी भी किसी और को पहनने के लिए ना दें। रुद्राक्ष सिर्फ एक आभूषण नहीं है बल्कि ये आपकी ऊर्जा, भावनाओं और चेतना से जुड़ा हुआ होता है। जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा लेता है। अगर आप उसे किसी और को पहनाते हैं तो उस व्यक्ति की ऊर्जा, सोच और भावनाएं रुद्राक्ष में स्थानांतरित हो सकती हैं। इसलिए रुद्राक्ष का प्रभाव कमजोर या असंतुलित हो सकता है। जैसे पूजा की वस्तुएं या मंत्र जाप की माला हर व्यक्ति की व्यक्तिगत होती है, वैसे ही रुद्राक्ष भी आपके लिए ही होता है। इसे कोई और ना पहने, यही सबसे श्रेष्ठ है। रुद्राक्ष को श्रद्धा, मर्यादा और अपनेपन के साथ सिर्फ स्वयं ही धारण करें और इसका पूरा लाभ लें।
अगली ध्यान देने वाली बात है टूटे या फूटे रुद्राक्ष पहनना। अगर आपका रुद्राक्ष टूट जाए, फट जाए या उसमें गहरी दरार आ जाए तो उसे उतार देना चाहिए। क्षतिग्रस्त रुद्राक्ष को पहनना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब रुद्राक्ष टूटता है तो वो पहनने वाले की नकारात्मकता या आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेता है। उसका टूटना एक संकेत है कि उसने अपना कार्य पूरे कर लिया है। इस स्थिति में उस रुद्राक्ष को सम्मान और श्रद्धा के साथ किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या गड्ढा खोद के जमीन में डाल दें, जिससे दोबारा ना पहने और ना ही किसी और कार्य में इस्तेमाल करें। रुद्राक्ष के प्रति यह सावधानी उसकी पवित्रता और प्रभाव दोनों को बनाए रखती है। अगली ध्यान देने वाली बात है रुद्राक्ष को सिर्फ फैशन के लिए पहनना। रुद्राक्ष कोई फैशन एक्सेसरी नहीं है, ना ये दिखावे की वस्तु है। रुद्राक्ष श्रद्धा, विश्वास और मर्यादा से जुड़ा एक आध्यात्मिक विषय है, साधन है। अगर इसे केवल पहनने के लिए पहन लिया जाए तो बिना आस्था और सम्मान के तो ना तो उससे सही लाभ मिलता है और ना ही उसकी ऊर्जा आपके लिए सही तरीके से कार्य करती है। रुद्राक्ष की शक्ति विश्वास से जुड़कर ही कार्य करती है। जहाँ श्रद्धा नहीं होती है वहाँ रुद्राक्ष एक माला बन के ही रह सकता है। इसलिए याद रखिए, रुद्राक्ष फैशन के लिए नहीं, आस्था और साधना के लिए धारण किया जाता है। इस वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।